हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, किसके बारे में? यस, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, फजांस रूल के बारे में पढ़े थे कि फजांस रूल क्या होता है, क्या पोलराइजिंग पावर होता है, क्या पोलराइजेशन होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किए थे। और साथ ही साथ फाइनली हम लोग इनर्ट गैस इनर्ट पेयर इफेक्ट के भी बारे में जाने थे। ठीक है, लास्ट क्लास में इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में भी हम आपको बताए थे। वो जो हाईफाई कैटायन जो है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करके इंटरलिंक करके हेवियर जो एलिमेंट्स हैं वो उस प्रकार से इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जाने थे। और ये भी जाने थे कि डाउन द ग्रुप यदि हम लोग जाते हैं तो वही इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले से डाउन द ग्रुप यदि हम लोग जाते हैं, ग्रुप नंबर किसमें देखे थे हम लोग? ग्रुप नंबर देखे थे आपका 15 वाले में देखे थे, 13, 14, 15 वाले में देखे थे। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप यदि हम लोग जा रहे थे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही थी बेटा? इंक्रीज हो रही थी। समझ में आ रहा है? यानी कि जो हम लोग आपका इसका पढ़े थे, आपका ये बिस्मथ का हो गया था, ठीक है, जो हाईफाई आपका कैटायन था। कौन कौन बेटा हाईफाई कैटायन हम बताए थे आपको? टीएल प्लस, ठीक है, साथ ही साथ Pb+2, Bi+3, Hg+2। तो इन सब में क्या देखे थे कि ये इसका Tl का ही जो है Pb का जो है वो Bi का जो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाईफाई कैटायन में है। यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एक प्रकार से क्या हो रहा है बेटा? इनका स्टेबल हो रहा है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो था, दो ऑक्सीडेशन स्टेट कल बताए थे। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये होता है, लेकिन साथ ही साथ ये वाला भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो डाउन द ग्रुप यदि हम लोग जा रहे थे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। और ऐसा क्या रीजन है? उसका रीजन क्या था बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, क्या बताए थे कि उसमें जो 4f और 5d जो आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, जिसके कारण पुअर शेल्डिंग होता है। और पुअर शेल्डिंग के कारण, ठीक है, पुअर शेल्डिंग के कारण ही उनका जो है एक तरह से Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जिससे लास्ट के जो 6s2 में जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनपे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण वो इजिली बाहर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बन पाता है, या बन भी पाता है तो ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है। आया बात समझ में? और ये ऐसा क्यों हो रहा है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण में। ठीक है, इनएक्टिविटी ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 6s। तो इस चीज को हम थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिख देते हैं ताकि आपको बात जो है और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देख लेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? फजांस रूल। ठीक है, एप्लीकेशन भी देख लेंगे हम लोग किसका? फजांस रूल का। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द इनएक्टिविटी ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन ऑफ द इनएक्टिविटी ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इनएक्टिविटी ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो 6s इलेक्ट्रॉन में जो वो दो इलेक्ट्रॉन थे, याद आ रहा है कौन सा? ये पॉजिटिव था, ये अपना ऐसे करके जो लिखे हुए थे, ये आपका 4f था, 5d था और 6s। तो यहाँ पे क्या बोले थे कि इस पॉजिटिव से यहाँ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है वो क्या हो गया था बेटा? इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका जो होगा उनको फिर बाहर निकाल पाना, ठीक है, इनको बाहर निकाल पाना क्या हो गया था? बहुत ज्यादा मतलब कि मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाहर वो इजेक्ट आउट आसानी से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ Z इफेक्टिव, ठीक है, इन पे जो है वो Z इफेक्टिव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसीलिए जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहे थे। तो एक तरह से हम लिख सकते हैं द इनएक्टिविटी ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन ऑफ Tl, ठीक है, Pb, ठीक, एंड Bi टू टेक पार्ट, ठीक है, टू टेक पार्ट इन अ, ठीक है, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इनएक्टिविटी जो रहेगा आपका 6s इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, किसका किसका? इनएक्टिविटी, इनएक्टिव एक तरह से किसका 6s इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो Tl का, ठीक है, Pb का और Bi का। ठीक, किस लिए? तो टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट वो नहीं लेगा, बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेगा, ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग। ठीक है, ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग। तो रीजन क्या रहेगा बेटा?
वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नीचे लिख देते हैं, इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, जिसको IPE भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग इसको कहेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? अब इसी चीज को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि कंपाउंड्स ऑफ Tl+3, ठीक है, Tl+3 Pb+4, ठीक है, एंड Bi+5 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक्सप्लेन करना, ठीक है, या फिर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है। तो हम लोग क्या, ये इसका क्या है बेटा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हम क्या बोले हैं, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके ये भी लिख लेना है आपको, ठीक है, नोट करके कि डाउन द ग्रुप, किसमें? वो 13, 14, 15 वाले जो खास करके हम बात किए अभी हम बात किए, डाउन द ग्रुप किसके लिए हम बात कर रहे हैं? G13, ठीक है, 14 और 15 के लिए, ठीक है। क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इज इंक्रीजेस, ठीक है, स्टेट इंक्रीजेस, ठीक है, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गया एक प्रकार से, ये आपका Tl+3 Pb+4 Bi+5 एक तरह से आपका क्या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या बोला कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो हो गए, यानी कि कंपाउंड्स Tl+3 के ये वाले एक तरह से ये तो अनस्टेबल हो गए। अब ये अनस्टेबल है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स लेंगे ताकि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएं, यानी कि Tl+ हो जाए, ठीक है, Pb+2 हो जाए, वैसा उस ऑक्सीडेशन स्टेट को वो शो करने लगे। आ रहा बात समझ में? वैसा तो क्या बोल रहा है कि ये हो गया गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद क्या होता हो बेटा? रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है? अपना काम नहीं करता, वो दूसरे का काम करता है। तो यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको कह रहे हैं, इसका मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा बेटा? रिड्यूस। और यदि खुद कोई रिड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लेने का काम कर रहा है। इज दैट क्लियर? जो बात कह रहे हैं उसको यदि लगे आपको नोट कर लेना है, ये बात को भी तो नोट कर लेना है, ठीक है। हम क्या बोले? यदि ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, तो इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सही बात है, ठीक है। ये नोट वाला बात को यदि हम छोड़ दें तो इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो क्या करेगा बेटा? कि Tl जो है, ठीक है, Tl+3 जो है वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। क्या करेगा? अपने में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Tl+ में। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, यानी खुद को क्या किया? रिड्यूस। और ये वाला जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आया। इज दैट क्लियर? वही जो आपका Pb+4, ठीक है, यहाँ पे Pb+4 जो था ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये किस में आ गया? Pb+2 में, अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये वाला जो Bi+5 था ये भी 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लिया और ये किस में आ गया? Bi+3 में। तो ये अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए। तो जो बात कर रहा था वो एकदम सही है कि ये जो होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा बेटा? रिड्यूस। और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये साफ साबित हो रहा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है और अपने आप को क्या कर रहा है बेटा? रिड्यूस, ठीक है। इसी चीज को अब ये भी हम लिख देते हैं, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन
स्टेट। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब थोड़ा सा इसको और समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और दूसरा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पहला पॉइंट यहाँ पे हम दिए आपको समझाने के लिए। दूसरा कि पीवी का यदि हम बात करें तो PbO2, यदि हम Pb+4 वाले में आप बात करें, आप पीवी का ऑक्साइड का बात करें तो PbO2 एंड Pb3O4 यही दोनों केवल एग्जिस्ट करते हैं। लीड का ऑक्साइड जो है वो यही दो ऑक्साइड एग्जिस्ट होगा, ओनली एग्जिस्ट ऑक्साइड, ठीक है। लीड ऑक्साइड ये भी बात ध्यान में रखना है कि इनका जो है ऑक्साइड यदि हम बात करें तो केवल ये वाले ऑक्साइड जो है लीड के वो एग्जिस्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो PbO2 जो है, अब PbO2 में यहाँ बेटा इसका कितना है, +4। बात समझ में है? ये क्या है, +4। तो +4 को हम क्या बोले थे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि PbO2 जो है इसमें क्या होता है बेटा, +4। तो ये क्या हो जाएगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी PbO2 जो होगा वो क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है बात को? क्योंकि वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा जिसमें स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ठीक। अब यहाँ तीसरा पॉइंट से हम और चीज को समझेंगे क्या, कि जैसे ये SnCl2 है, SnCl2 और ये HgCl2, इसका बेटा क्या रिएक्शन होगा यदि ऐसे। हम क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे हम ब्लॉक केमिस्ट्री को भी इंट्रोड्यूस आपको इसी में करवाएंगे और कई सारी चीजें यहाँ पे बात करेंगे। तो ये रिएक्शन से रिलेटेड है। यदि हम बात करें SnCl2 और HgCl2 दोनों में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, किस प्रकार से होगा। तो यदि यहाँ पे आप देखेंगे, एक चीज आपको नॉलेज के लिए बता दें यहाँ पे कि Sn+2, ठीक है, और Sn+4 दोनों होगा। लेकिन आपको याद होगा कि Sn+2 जो होगा वो बेटा क्या होगा आपका, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट समझना है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट है यानी दूसरे को रिड्यूस करेगा, यानी खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और यहाँ क्या था बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो ये खुद क्या हो रहा था, रिड्यूस, यानी खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा था। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा बाहर निकालेगा, ठीक है। ये अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग, न कि ऑक्सीडाइजिंग। तो ये अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। यानी कि यहाँ पे जो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो किसमें जाना चाहेगा, +4 में, ठीक है। तो रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन इस प्रकार से होगा, SnCl4, ठीक है। क्या होता है, SnCl4 और साथ ही साथ Hg2Cl2, क्या होता है, Hg2Cl2, थोड़ा और नहीं हो जाएगा, Hg2Cl2। तो यहाँ पे ये किसमें चला गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। किसमें चला गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ भी, ठीक है, ये 2 लिख देते हैं। और ये बेटा आपका क्या है, +2 शो कर रहा है, तो ये मर्क्यूरिक है, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड। और ये क्या होगा बेटा, मर्क्यूरस, ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड। और ये यहां भी नहीं रुका, ठीक है, ये यहां भी नहीं रुका। अगले में क्या किया कि SnCl2, ठीक है। आगे फिर और क्या किया कि ये तो बन ही गया, ये वाला कन्वर्ट हुआ इसमें, लेकिन उसके बाद भी यदि है, कंटेनर मान लेते हैं, उसके बाद भी है, तो फिर वो क्या करेगा कि Hg2Cl2 जो बचा, मान लेते हैं इससे कुछ खर्च हुआ, इसके साथ रिएक्ट हुआ, ये वाला बन गया, ठीक है, और साथ ही साथ ये बना, कुछ बचा हुआ है ना, तो वो इससे भी रिएक्ट करेगा Hg2Cl2 के साथ, ठीक है। और रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, SnCl4, फिर से SnCl4 बन जाता है और साथ ही साथ 2Hg बन जाता है। इज दैट क्लियर? और Hg का कलर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रे। तो ध्यान में रखना है कि कितना जबरदस्त ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना जबरदस्त है कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को देगा, यानी Sn+2 से किसमें जाएगा, Sn+4 में। इज दैट क्लियर? तो ये वाला उठ करके कहां बेटा जाता है, प्लस वाले में। फिर देखेंगे यदि फिर कुछ इसका पार्ट बच गया तो ये वाला फिर रिएक्ट कर जाएगा ये वाला प्रोडक्ट के साथ, और फिर से Sn+4 और प्लस Hg का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान में रखेंगे कि Sn+2 जो होता है वो बेटा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी हाँ, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। अब यदि हम 4th पॉइंट में कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाहें, जैसे कि TlI3 है, तो TlI3 कैसे ब्रेक करेगा, यदि आपसे पूछे TlI3 कैसे ब्रेक करेगा, 4 ऑप्शन दे रहे, जिसमें हम आपको 2 ऑप्शन भी फिलहाल दे रहे हैं, Tl+3 और साथ ही साथ 3I-, या फिर आपका दे दे Tl+ और साथ ही साथ दे दे I3-। ये कैसे ब्रेक करेगा, तो आपको पता है कि Tl का
स्टेबल कौन सा हो जाएगा, यस ये वाला Tl प्लस, यानी कि ये वाला होगा आपका ज्यादा स्टेबल, यानी कि ये कैसे ब्रेक करेगा, इस प्रकार से ब्रेक करेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक है, यानी ये वाला आपका करेक्ट तोड़ा गया है। अब इसमें यदि हम बात करें कि Gf, तो इस वाला यदि हम बात करें GaCl2, ठीक है, तो GaCl2 जो होता है, ठीक है, GaCl2 किस ग्रुप का हो गया, बोरोन वाला, ठीक है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, और आपको गैलियम का पता है, ठीक है, बोरोन एल्युमिनियम वाला कौन सा, दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक तो बेटा हो जाएगा +3 वाला और नहीं तो बेटा +1 वाला, ये दो ही टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। इज दैट क्लियर, बताएंगे, लेकिन यहाँ GaCl2 जो है वो क्या शो करने लग रहा है, +2, 2 क्लोरीन का 2 माइनस हो गया, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गैलियम का कितना होगा, +2 ही होगा, जाहिर सी बात है। एक क्लोरीन का कितना होगा, -1, 2 क्लोरीन का -2 हो गया, तो यहाँ पे गैलियम का कितना हो जाएगा बेटा, +2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, गैलियम का कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि भाई गैलियम का +2 शो करने लगा, तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए कि गैलियम क्लोराइड जो है वो डाइमर बनाए हुए हैं, यानी कि ये +2 जो है बेसिकली इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये रेडॉक्स में आप पढ़ेंगे, बस हम आपको जानकारी के लिए ये बता रहे हैं ताकि आगे आएगा तो आपको और मजे से समझ में आएगा, ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स में हम लोग पढ़ेंगे, बस आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि GaCl2 यहाँ पे जो +2 शो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका डाइमर बन रहा है, ठीक है। अब डाइमर कैसे बना, तो बेसिकली ये एग्जिस्ट कर रहा है Ga2Cl4 में, ठीक है, Ga2Cl4, और Ga2Cl4 कहने का मतलब कि Ga, ठीक है, और GaCl4 कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा इस प्रकार से कर रहा है, और इस पे ये वाला, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये Ga का यहाँ पे शो कर रहा है +3, ये वाला Ga जो है ना यहाँ पे कितना शो कर रहा है, +3, क्योंकि +3 करता है तो +3 यहाँ पे, और Cl कितना हो गया 4, तो एक Cl पे 1 माइनस, तो 4 Cl पे 4 माइनस, तो टोटल यहाँ पे कितना हो रहा माइनस, तो -1 ये हो गया, तो ये Gl पे कितना आएगा बेटा प्लस, ठीक है। तो एवरेज यदि हम इसका देखेंगे तो एवरेज कितना आपको निकलेगा 2, इसलिए ये यहाँ पे ये आपका डाइमर के फॉर्म में है जो इस प्रकार से आपको शो करता है। इज दैट क्लियर, तो ये क्या है, डाइमर, तो ये थोड़ा सा आपको जो नॉलेज होना चाहिए। अब इसी में यदि हम थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है। अब इसी में क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे, पोलराइजिंग पावर। अब हम लोग देख लिए सबके बारे में कि हाईफाई वाला क्यों होता है ज्यादा, क्या बोलते हैं उसका, यानी कि हाईफाई का टाइम क्यों हम लोग ले रहे हैं कि उसका पोलराइजिंग जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग समझ गए नट शेयर इफेक्ट के कारण। अब पोलराइजिंग पावर यदि हम देखें, ठीक है, क्या पोलराइजिंग पावर, ठीक है, कि पोलराइजिंग पावर किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो हाईफाई कैटायन का होता है, हाईफाई कैटायन का सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है। उसके बाद PNGC का, ठीक है, यानी कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का, और उसके बाद NGC का, ठीक है, NGC का जो है आपका पोलराइजिंग पावर जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया ये चीज, तो ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है। और पोलराइजेशन ऑफ एनायन की यदि हम बात करें, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन जो होगा, ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन जो होगा वो डायरेक्टली टू होगा चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन का इसका चांस बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा उस पर चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण उसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा,
ठीक है। और जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से पोलराइज हो सकता है, उसको दूसरे कोई खींच सकता है। और क्या, पोलराइजेशन डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा बेटा, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। तो ये दोनों चीज तो सेम ही है। चार्ज ऑफ एन आयन, यदि जाहिर सी बात है कोई -3 है, ठीक है, जैसे कि समझने के लिए हम आपको ये भी समझा देते हैं, सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है। जैसे यदि हम ये कहें ये n माइनस है, ठीक है, तो n माइनस का साइज ये होगा, n-2 का है तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हुआ, साइज ऑटोमेटिकली बढ़ा। लेकिन यदि n-3 का है तो ये और बड़ा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो एक ही बात हो गया एक प्रकार से, पोलराइजेशन डायरेक्टली टू चार्ज ऑफ एन आयन, और चार्ज यदि ज्यादा होगा तो साइज भी ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ऑर्डर किसका निकालना है, पोलराइजेशन का, कितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा तो बता दिए। अब जैसे कि सबसे पहले F माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, O-2, S-2, Ac-2, ठीक है, T-2, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका F माइनस, O-2, N-3, ठीक है। चौथा है बेटा यहाँ पे आपका Cl माइनस, S-2, P-3। तो यदि देखेंगे ये वाला तो सब पे चार्ज क्या बेटा, चार्ज सब पे बराबर है, तो क्या देखेंगे हम लोग, साइज। तो साइज किसका बड़ा, I का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये वाला किस ग्रुप का है, ग्रुप आपका 17 है। ये किस ग्रुप का है, ग्रुप आपका 16 है, ओ से टिपो, याद है। तो ये वाला में भी क्या है बेटा, चार्ज सबका सेम है, लेकिन डाउन द ग्रुप हम लोग जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और डाउन द ग्रुप में तो साइज बढ़ता ही है ना, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ आयन जो है बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। यहाँ पे यदि देखेंगे तो सेम पीरियड का है, ठीक है, और सेम पीरियड का है, यानी कि साइज ऑलमोस्ट हम लोग क्या मान के चलेंगे, बराबर। लेकिन चार्ज यदि हम देखेंगे तो चार्ज इस पे ज्यादा हो जाएगा, और मोर चार्ज के कारण साइज भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण बेटा साइज भी क्या हो जाएगा, थोड़ा उसका ज्यादा। लेकिन हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, चार्ज को ही कंसिडर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा इस प्रकार से। यहाँ भी Cl माइनस, ठीक है, S-2 और P-3 तीनों जो है वो सेम पीरियड के हैं, क्लियर है, और सेम पीरियड के हैं। तो देख लेंगे क्या बेटा, चार्ज किस पे ज्यादा हो रहा है, फास्फोरस पे, तो चार्ज इस पे ज्यादा है तो साइज भी इसका क्या हो जाएगा बेटा, बिगर, ठीक है। ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है, काफी ज्यादा जो है वो चेंजेस आपको नजर आने लगेंगे। तो फोर्थ वाला ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे यदि हम पढ़ें, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा यदि हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 4 तक गए, 5th देखते हैं। 5th में है N-3 और P-3, ठीक है। 6th में देखें, 6th में NO3-3 और NO2 माइनस है यहाँ भी, और यहाँ भी केवल माइनस, ठीक है। 7th में यदि देखें तो ये बोलता है ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ठीक है, और ClO माइनस। 8th में यदि हम देखें तो ये CO3 माइनस 2, C2O4 ऑक्सिलेट, ठीक है, ये कार्बोनेट और ये ऑक्सिलेट -2, ठीक है। और यहाँ देखें O2, 9th में O2 माइनस और O2-2, ऐसा ये यदि हम देखें तो इसका यदि हम देखेंगे तो N3 माइनस और P3 माइनस में क्या हो जाएगा, दोनों का चार्ज जो है वो सेम है, लेकिन डाउन द ग्रुप साइज किसका बड़ा हो जाएगा, P माइनस का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू साइज, ठीक है, ड्यू टू क्या हो जाएगा बेटा, साइज। तो पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा, P वाले का पोलराइजेशन ज्यादा होगा। इन दोनों का यदि देखेंगे चार्ज दोनों का बराबर है, लेकिन साइज कैसे हो जाएगा, ये भी जाएंगे ड्यू टू साइज से, चार्ज बराबर तो साइज किसका बड़ा होगा, NO3 माइनस का, ठीक है। इसका भी यदि हम देखें तो कैसे जाएंगे, सेम, ड्यू टू साइज, चार्ज सब पे सेम है, तो साइज किसका आपको बड़ा नजर आएगा, ClO4, 4 ऑक्सीजन है, बड़ा नजर आएगा साइज। यहाँ भी यदि हम बात करें ऑक्सीलेट, कार्बोनेट,
साइज दोनों का क्या है, सॉरी चार्ज दोनों का क्या है, सेम, लेकिन ड्यू टू साइज, ठीक है, साइज ये बड़ा होता है, सॉरी ये वाला आपका ऑक्सीलेट बड़ा होगा, ठीक है, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, साइज इसका बड़ा होगा। हाँ, O2 माइनस यदि बात हो, O2 2 माइनस, ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसका हो जाएगा बेटा, चार्ज इसका ज्यादा है, जिसके कारण साइज भी इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोर चार्ज, ठीक है, मोर विल बी द साइज, ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग फजांस रूल अप्लाई, मतलब कि पोलराइजेशन का हम लोग इफेक्ट देखे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, क्या हम लोग देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, इज दैट क्लियर, क्या देखेंगे अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, तो देखते हैं। एप्लीकेशन फजांस रूल का क्या क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, ठीक है, तो क्या क्या इनके एप्लीकेशन है थोड़ा सा जानेंगे। तो एप्लीकेशन इनका काफी ब्रॉड है, ठीक है, काफी मजेदार है, सारी चीजों को ध्यान में आपको रखना है, क्या क्या एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, तो ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, सॉल्युबिलिटी जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक आया था, पार्वती बाई बोली एजी होंगे, याद है, यहाँ पे हम कहे थे कि वो वाला जो चीज है वो हम लोग कैसे देखेंगे फजांस रूल से, हालांकि यहाँ भी वो एक्सेप्शन का ही पार्ट है, ठीक है, यहाँ भी पोलराइजेशन जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, जिसके कारण वो चेंजेज आया था। तो वहां सॉल्युबिलिटी में वो चीज हम देखे थे कि आखिर क्यों सॉल्युबल है वो ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर एक प्रकार से फजांस रूल का क्या हो जाता है बेटा, एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, आया बात समझ में। दूसरा यदि हम बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर, जो हम शुरुआत कहीं से किए थे, कोवेलेंट कैरेक्टर से ही किए थे। फजांस रूल का मतलब क्या बोले थे कि ये क्या करता है कि आयनिक कंपाउंड में कुछ परसेंट, क्योंकि कोई भी आयनिक कंपाउंड कंप्लीटली ना तो आयनिक होता है और नहीं कंप्लीटली क्या होता है बेटा, कोवेलेंट होता है, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट पार्ट होगा, तो उसी कोवेलेंट पार्ट को बताने के लिए क्वालिटेटिवली कम या ज्यादा, कितना कम कितना ज्यादा, वो बताने के लिए जो है वो फजांस ने अपना एक थ्योरी दिया था, एक थीसिस दिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फजांस रूल, ठीक। तो किस चीज को वो एप्लीकेशन किस में आ जाएगा आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर में भी। तीसरा जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा बेटा आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट। और फोर्थ जो होगा वो क्या होगा, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, ठीक है, जो कलर होता है कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जो कलर होता है वो 4 तरीके से होता है, ठीक है, 4 रीजन से होता है। 2 रीजन जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो एक जो है वो फजांस रूल के बारे फजांस रूल से पढ़ेंगे, एक जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उधर जब हम लोग जाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड को जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे एक, और 2 रीजन जो है वो आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो आपका डिडिक ट्रांजिशन हो जाएगा, और आपका ये चार्ज ट्रांसफर वो हो जाता है, उसके कारण जो है कलर चेंज आता है। तो ये क्या है, डिडिक ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, वो तो हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि इनऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इसके बाद यानी कि यदि हम बात करें कि केमिकल बॉन्डिंग के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होगा, पूरे 11th 12th यदि हम पूरा मिला के बात करें तो 12th में वो अपने को पढ़ना है, तो वहां भी कलर इम्पार्टेंट टेंडेंसी के बारे में पढ़ना है। 2 रीजन वहां पढ़ना और 2 रीजन इस चैप्टर में पढ़ना है। टोटल 4 रीजन होते हैं किसी भी कंपाउंड में कलर का होने का, ठीक है।
क्लियर हुआ? तो कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी। अब इस चीज को समझने के लिए हम आपको पूरा जो है चीजों को एक बार समराइज करके आपके सामने लाके रखते हैं, ठीक है? पूरे चीजों को एक बार समराइज करके लिखते हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पीपी ऑफ कैटायन लिख रहे हैं, ठीक है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होगा वो डायरेक्टली होगा पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है? पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ठीक है? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। और डायरेक्टली होगा किसका? तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपाउंड, ठीक है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपाउंड, जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगा कैटायन का उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा एनायन का। यदि कोई एनायन फिक्स है तो जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा किसी कैटायन का उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा किसका? एनायन का। और उतना ही ज्यादा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उस कंपाउंड में, ठीक? और ये इनवर्सली होगा किसका? मेल्टिंग पॉइंट का, क्योंकि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और हमको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? आयनिक कंपाउंड का, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल बनता है, सॉलिड बनता है। और जैसे इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया यानी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा बेटा? कम, यानी कि जस्ट वो क्या हो जाएगा आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अपने को पता है ये भी कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, यानी कि आयनिक या पोलर कंपाउंड जो होगा वो किस में डिजोल्व होगा? पोलर। और आयनिक कंपाउंड मोस्ट पोलर कंपाउंड में से कहा जाता है। यानी कि जैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो वो जो होगा वो इनवर्सली हो जाएगा किससे? सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबल वो कम हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड मोर सॉल्युबल होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है? और डायरेक्टली होगा कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी, कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी, ठीक है? कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी। तो एक प्रकार से ये ऑल एंड सॉल यहाँ पे हम आपके सामने लिख करके दिए ताकि आपको एक समराइज वे में आपको ध्यान में रहे। अब सबसे पहला एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है, वाटर। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और आपको हम थोड़ा समराइज करके दे दें। क्या दे दें? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड विल बी हाइयर, ठीक है? विल बी हाइयर व्हेन, कब होता है? ठीक है? कोवेलेंट कैरेक्टर किसी भी आयनिक कंपाउंड में ज्यादा कम मिलेगा आपको, ठीक है? जब स्मॉल कैटायन होता है, स्मॉल कैटायन होता है। पहले कैटायन के बारे में बात करें। हाई चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है? हाई चार्ज ऑन कैटायन, जितना स्मॉल कैटायन रहेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। और जितना चार्ज हाई चार्ज रहेगा कैटायन पे उतना पोलराइजिंग पावर भी उसका क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। तीसरा बात करें तो कैटायन हैविंग पीएनजीसी, ठीक है? कैटायन हैविंग, ठीक है, पीएनजीसी यानी कि ग्लोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाला कैटायन हो तब तो और मजा आ जाएगा, ठीक है? और मजा आ जाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट है वो विद रेस्पेक्ट टू कैटायन है, ठीक है? विद रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट टू कैटायन बात हो रहा है। और जो 2 बात हम बात करेंगे, फोर्थ लार्ज एनायन, लार्ज एनायन। लार्ज एनायन क्यों? क्योंकि जितना बड़ा एनायन रहेगा न्यूक्लियस से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म रहेगा, कम रहेगा, और कम रहेगा तो वो आसानी से पोलराइज होने का काम करेगा, लार्ज एनायन। और जो है हाई चार्ज ऑन एनायन, ठीक है? हाई चार्ज ऑन एनायन। अब हाई चार्ज रहेगा एनायन पे तब बेटा क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो ऑटोमेटिकली साइज बढ़ जाएगा और फिर से लार्ज एनायन वाले वो इसमें आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, एनायन। ये किसके बारे में हो गया? विद रेस्पेक्ट टू एनायन। तो ये पूरा एक प्रकार से समरी जो है हम फजांस रूल का आपके सामने रख चुके हैं। अब कुछ हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर हम लोग यहाँ पे आपको ले आते हैं दोबारा ताकि आपका एक टाइप से रिवीजन हो जाए। कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपाउंड, ठीक है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन कंपाउंड आपको निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं LiF, ठीक है? LiCl, LiPr,
और LiI। दूसरा जो है वो है आपका NaF, ठीक है, NaF, NaCl, NaBr, NaI, ठीक है। तीसरा है NaCl, MgCl2 और AlCl3, ठीक है। चौथा फोर्थ वो है Na2O, Na2S, ठीक है, Na2Ac। इज दैट क्लियर? और पांचवा छठा फिर हम इधर आएंगे, ठीक है क्या? अच्छा, पहले इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाले में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, थोड़ा देखें ध्यान से। क्या है भाई कि कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि ये वाला ही पॉइंट को अपने को फॉलो करना है, स्मॉल कैटायन। तो कैटायन यदि बात करें तो बेटा कैटायन फिक्स है, कैटायन तो फिक्स हो गया। अब हम किसको देख लेंगे, एनायन को। तो एनायन की बात करें, लार्ज एनायन। तो ये क्या है बेटा, I माइनस क्या होगा, लार्ज एनायन। ये क्या आ जाएगा, लार्ज एनायन। अब लार्ज एनायन है एक प्रकार से, तो लार्ज एनायन होगा तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा, सिंपल, और ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये NaF, फिर कैटायन क्या हो गया बेटा फिक्स, एनायन क्या हो जाएगा, ये भी लार्ज एनायन होगा। तो सेम रीजन यहाँ पे आपको नजर आएगा। अब क्या है, इस बार कैटायन बदल गया है, एनायन सेम है, एनायन सेम है, कैटायन बदला। तो कैटायन के लिए क्या है, स्मॉल कैटायन, यानी बेसिकली ये क्या है, Na+, Mg+2, Al+3, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो क्या हाइयर चार्ज ऑन कैटायन, तो ये वाला बेटा क्या है, Al+3 है, ठीक है, ये बेटा क्या है, Mg+2 है, ये बेटा क्या है, Na+ है। तो हाइयर चार्ज किस पे हो रहा है, हाइयर चार्ज ऑन कैटायन यानी कि एल्युमिनियम पे हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसका साइज जो हो गया क्या बेटा, छोटा, क्योंकि Z इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा, तो स्मॉल कैटायन ऑटोमेटिकली ये चीज फॉलो करने लग रहा है। ठीक, बात समझ में? और कैटायन हैविंग PNGC तीनों है, चारों जो है वो सॉरी PNGC ये नहीं है, ये NGC है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाले। इनका यदि हम बात करें तो इसमें कैटायन क्या है बेटा, सेम है, और कैटायन सेम है, लेकिन O पे क्या है, O-2 होता है बेटा, ये भी -2 होता है, ये भी -2 है यहाँ पे। लेकिन ये डाउन द ग्रुप जाएंगे, सेम ग्रुप के हैं, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सेलेनियम का जो है वो साइज बढ़ेगा। हम जो एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं वो यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी लेंगे, एकदम किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जिसमें लिखना आप लिख लीजिए, ताकि बाद में यदि आप नोटबुक खोले तो आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो एकदम नजर आए, यानी बाद में आप भूले नहीं चीजों को। इसलिए नोटबुक में जो एक्सप्लेनेशन हम बोल रहे हैं उसको आपको लगे कि लिखना है तो आप जरूर लिखें, और हम तो सजेशन करेंगे कि आप सजेस्ट करेंगे कि आप लिख ही दें। तो ये वाला हो गया। तो डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे, एनायन वाला बात, तो ये सेम ग्रुप का O से टिपो, याद है? तो ये वाला डाउन द ग्रुप जाएंगे, चार्जेस का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा यानी कि लार्ज एनायन हो रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा, इसमें ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? और यदि हम क्वेश्चन देखें, ठीक है। और यदि हम क्वेश्चन देखेंगे NaCl CuCl, ठीक है, पांचवा NaCl और CuCl, ठीक है, पांचवा ये हो गया। सिक्स KCl और आ रहा आपका AgCl, ठीक है। सेवन पे देख रहे हैं RbCl और साथ ही साथ AuCl, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं 8, ठीक है। और 8 में हम देख रहे हैं, ये भी बेटा आपका वही AgCl, ठीक है, AuCl, हाँ AuCl। 8 में है आपका PbCl2 और PbCl4, ठीक है। 9 में है आपका SnCl2 और SnCl4। 10 में है आपका, ठीक है, LiCl BCl2, ठीक है। 11th में है आपका, ये तो इंपॉर्टेंट है 11th वाला, 11th में है LiCl NaCl MgCl2 BeCl2, ठीक है, और AlCl3। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? अब
यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो इनमें किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन क्लोरीन तो कॉमन हो गया, तो किसका बात करेंगे, कैटायन का। और ये वाला कैटायन बेटा जो है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारा जो है वो पीएनजीसी वाला है, याद आ रहा है, पीएनजीसी। और पीएनजीसी कैटायन यदि आ गया तब उसका क्या हो जाएगा बेटा, जाहिर सी बात है कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा आएगा। तो ये तीनों में तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इधर की ओर हो जाएगा ड्यू टू पीएनजीसी। ठीक है, इसमें यदि हम आएंगे तो ये क्या बेटा कर रहा +2, ठीक है, पीबी क्या हो रहा +2, और ये क्या हो जा रहा है बेटा +4 पीबी का। +2 +4 स्टेबल कौन होता है, +2 स्टेबल कौन होगा, +2 वाला। डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे तो किधर की ओर हो जाएगा, अच्छा +2 ये वाला हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा +4, और +4 होगा यानी कि 4 पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज का साइज क्या हो जाएगा छोटा, और साइज छोटा हो जाएगा तो मोर पोलराइजेशन पावर इसका होगा, ये हो जाएगा। सेम वही वाला +2 और +4 सेम रीजन, ये वाला भी आपका मिलेगा। साइज छोटा होगा, पोलराइजेशन पावर इसका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ये क्या होगा, इसमें ज्यादा आपको मिलेगा। बात समझ में आया। ठीक वही यदि हम LiCl और BCl2 के बारे में बात करें तो इसके बारे में तो आप पहले ही जानते हैं, या हम यूं कहें तो सेम रीजन हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा +2, सेम रीजन। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसका बात करें LiCl, NaCl, MgCl2, BeCl2 इसका, तो इसमें यदि ध्यान से यदि आप देखें तो इन तीनों की यदि हम बात करें, इसका इसका और इसका, तो वो वाला चीज हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। और इन तीनों में किसका सबसे ज्यादा होता है बेटा, L का। ठीक है, LCl3 ये सबसे ज्यादा होता है, LCl3 सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे बेटा कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। और ये वाला आपका Na, Mg और L ये सेम पीरियड के हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा, नीचे वाला थर्ड वाले पीरियड का है, और ये वाला कौन सा है, सेकंड पीरियड का। तो सेकंड पीरियड में साइज क्या होगा बेटा, छोटा, और साइज छोटा होगा तो क्या होगा, यस समझ में आया, यानी उसका ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यदि हम इन्हीं में बात करें, इन दोनों में, ठीक है, किसमें LCl3 और इसमें ये पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, BCl2 वाला, BCl2 और LCl3 पहले भी देख चुके हैं ये वाला हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा आपका हो जाएगा, ऑर्डर जो आएगा BCl2, और उसके बाद आपका आएगा LCl3, और उसके बाद आएगा MgCl2। ठीक है, उसके बाद आएगा LiCl, और उसके बाद आएगा NaCl। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहले ही कहें। ठीक है, दोनों ग्रुप वाला जो है वो मिला हुआ है यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा यदि हम और आपको लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये 11th ये 12th यदि हम ले जाएं तो यहाँ क्या आ रहा है, ZnCl2, ठीक है, CdCl2 और ये HgCl2, ये भी ये एक्सेप्शन है जी। ठीक है, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन वाला पार्ट है। अब यहाँ बेसिकली ये क्या हो रहा है यदि हम देखें, ठीक है, तो कौन कौन सा है बेटा, Zn+2, यहाँ क्या है Zn+2 है, ये क्या है Cd+2, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा Hg+2। ठीक है, इसका यदि हम साइज देखें, आपको साइज याद नहीं रखना है। ठीक है, ZnCdHg याद है, ZnCdHg एकदम जस्ट नीचे नीचे है, ये 30 होता है इसका, याद है, इसका 48 और इसका 80 हो जाता है एटॉमिक नंबर, जस्ट ऊपर ऐसे है आपका। ठीक है, ग्रुप नंबर किसमें 12 में, Zn CD कैडमियम और Hg। तो इसका यदि हम देखें तो साइज जो होता है, डेटा यदि हम दे आपको, तो डेटा इसका जो है वो 0.6 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, इसका 0.76 एंगस्ट्रॉम का है, और इसका 0.86 एंगस्ट्रॉम का। ये डेटा आपको याद नहीं रखता है, लेकिन डाउन द ग्रुप हमको भी पता है कि साइज जो होता है वो जनरली क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो साइज देख रहे हैं हम लोग, किसका बढ़ रहा है, Hg का। Hg का साइज देख रहे हैं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, नेगेटिव वाला तो सेम है, लेकिन पॉजिटिव का साइज अपने को क्या चाहिए, स्मॉल कैटायन। तो स्मॉल कैटायन कौन हो जाएगा, Zn। तो इस हिसाब से, ठीक है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए, Zn ग्रेटर देन Cd ग्रेटर देन Hg। लेकिन यहाँ पे पाया जाता है ये इस प्रकार से, और इसका एक ये भी है, प्रूफ भी है। कैसे, तो ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 को यदि हम लोग, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है, किसमें आयोनाइज हो जाता है Zn+2,
और साथ ही साथ 2Cl माइनस में। और ये जो आयोनाइज होता है वो 100% आयोनाइज होता है, ठीक है, ये प्रूफ है। और यदि हम बात करें HgCl2 का, ठीक है, HgCl2 इसका यदि हम बात करें तो ये केवल और केवल आयोनाइज जो होता है वो 2% देखा गया है, ठीक है, 2% आयोनाइज होता है Hg+2 और +2Cl माइनस में। तो इससे ये साफ समझ में आता है इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है और कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो क्या है बेटा, कम है। आया बात समझ में। अब दूसरा एप्लीकेशन यदि हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। देखें ठीक है, दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। और ऊपर से हम आपको ये भी बताए थे कि ये वाला जो होता है वो क्या होता है, आपका हाई फाई कैटायन है, Hg वाला, याद है, हाई फाई कैटायन है। तो पोलराइजेशन ये क्या करवाएगा, ज्यादा करवाएगा तो आयनिक नहीं होगा, ये क्या होगा बेटा, कोवलेंट होगा। याद है, इसको हाई फाई कैटायन में भी हम लोग श्रेणी में रखे हैं, ग्रुप में रखे हैं। तो इधर और यदि हम आ जाए, दूसरा एप्लीकेशन आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो अब ये मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्या पढ़े, जस्ट इनवर्सली होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्या देखें, इनवर्सली होगा। तो यानी कि जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा एक प्रकार से, उतना ही कम उसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट उल्टा करना है ऑर्डर आपको, ठीक है, जस्ट उल्टा करना है। तो एक चीज तो आपको बता दें कि जो F माइनस है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो F माइनस होता है और O माइनस होता है, इसका स्मॉल एनायन है, ठीक है, इसका एनायन बहुत स्मॉल होता है। और इसको जो है नो कैटायन कैन पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कोई भी जो है वो कैटायन पोलराइज नहीं करता है, एक्सेप्ट 2 लोग हैं, लेकिन उसके अलावा इसके कैटायन, उसके एनायन को पोलराइजेशन करने वाले बहुत कम है, पोलराइज नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि एनायन काफी स्मॉल है। बड़ा एनायन रहता तभी पोलराइजेशन हो पाता है, छोटा एनायन रहता है तो उसमें परेशानी आता है। तो इसमें लिखना है कि नो कैटायन कैन पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नो कैटायन कैन पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ F माइनस, ठीक है, O माइनस 2, एक्सेप्ट, ठीक है, अब यहां ध्यान में रखना है, एक्सेप्ट B+2, ठीक है, और Li+, ये जो है इनको छोड़ करके, ठीक है, ये इनको पोलराइज कर सकते हैं, बाकी कोई इनको पोलराइज नहीं करेगा। क्लियर है। अब पोलराइज नहीं करेगा तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, स्मॉल एनायन है, पोलराइज नहीं होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर उसमें कम होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और मेल्टिंग पॉइंट में बहुत सारे एक्सेप्शन केस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उतना ज्यादा हम लोग को नहीं जाना है। हाँ, जितना जाना है उतना हम आपको करवा देंगे, ठीक है। जो भी एक्सेप्शन उसमें भी रहेगा वो भी हम बता देंगे, ठीक। तो जहाँ एक्सेप्शन रहेगा वहां बात करेंगे। F, ठीक है, LiCl, LiBr और Li। तो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर किसमें देखे थे, कैटायन जो है वो फिक्स था, एनायन का साइज बड़ा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मोर, ऐसे भी लिख सकते हैं मोर, ठीक है, मोर del En डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ ज्यादा है, सो मोर आयोनिक कैरेक्टर, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ क्या होगा बेटा, ज्यादा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, बिगर एनायन मोर पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक है, मोर पोलराइजेशन, ठीक है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। इज दैट क्लियर। तो आयोनिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा कैरेक्टर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका, कम। दूसरा यदि हम बात करें सेकंड, ठीक है, दूसरा बात करें तो एग्जांपल हम ले रहे हैं Na2O और Na2S, ठीक है। साथ ही साथ है आपका तीसरा KCl AgCl, ठीक है। चौथा जो है वो क्या है आपका
NaCl, ठीक है, CuCl, पांचवा क्या है RbCl, AuCl, ठीक है, सिक्स क्या है PbCl2, PbCl4। सेम एग्जांपल है, एग्जांपल कितना अब हम लाएंगे, ठीक है, सेम एग्जांपल ले रहे हैं। और सेवेंथ जो है वो है SnCl2, SnCl4। तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा उल्टा, क्योंकि ये बेटा क्या बता रहा था कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होगा। तो जस्ट उल्टा कर देना है। ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, ये तो आपका किसी को पोलराइज ऑक्सीजन तो पोलराइज करने नहीं देगा, यानी कि इसमें आपका मेल्टिंग एक तरह से कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर पहले भी देखे हैं, इसका मिट गया है सर, इससे पहले इधर पे था। तो ये एनायन का साइज ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कम, तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ कम यहाँ ज्यादा, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो आयनिक कैरेक्टर यहाँ ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ ज्यादा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो KCl वाले में क्या हो जाएगा, जस्ट इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे, जस्ट अपोजिट। जो कोवेलेंट कैरेक्टर का था, आयनिक कैरेक्टर में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये वाले में क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला ये +4 होता है और ये +2 होता है, तो इसका साइज बड़ा होगा, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो अपने को मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ भी जस्ट इस प्रकार से होगा। तो ये चीजों को बस समझना है कि किस प्रकार से हो रहा है। इंफॉर्मेशन बेस्ड है इनऑर्गेनिक, पहले भी बता चुके हैं, और यदि इंफॉर्मेशन बेस्ड है तो आपको चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चीजें आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा। अब इसका यदि हम कुछ आपको एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कुछ एक्सेप्शन आएगा तो हम क्या बोले हैं कि पहले ही बताते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और। ठीक है, तो एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ अल्कली अर्थ मेटल, ऑफ अल्कली अर्थ मेटल, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि होना तो चाहिए किसका, अल्कली अर्थ मेटल, यानी कि Li2O सबसे ज्यादा, देन उसके बाद Na2O, इस प्रकार से ऑर्डर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑर्डर जो होता है वो इस प्रकार से होता है MgO, ठीक है, सॉरी अल्कली मेटल का हम बोल रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, तो होना क्या चाहिए था BO, ठीक है, ग्रेटर देन MgO, ग्रेटर देन CaO, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन होता क्या है MgO ग्रेटर देन CaO, ग्रेटर देन आपका BeO, ग्रेटर देन आपका SRO और ग्रेटर देन आपका BaO, ये ऑर्डर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल है, तो ध्यान में आपको रखना है। दूसरा एक्सेप्शन जो है वो कौन सा है, फ्लोराइड ऑफ अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। इसमें भी ऑर्डर जो है वो अटपटा आपको मिलेगा। क्या मिलता है, CaF2 ग्रेटर देन MgF2 ग्रेटर देन, ठीक है, SrF2, ठीक है, ग्रेटर देन BaF2 और ग्रेटर देन BeF2, ये आपको ऑर्डर मिलता है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है, जो एक्सेप्शन पार्ट है एग्जाम में वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आया बात समझ में। अब तीसरा जो हम लोग आएंगे वो किस पे आएंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सिंपल सा बात है, एकदम जिस प्रकार से हम लोग कैसे गए मेल्टिंग पॉइंट में, उसी ऑर्डर को ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे सॉल्युबिलिटी में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। तो उसी प्रकार से जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। वो सॉल्युबल कम होगा वाटर में, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल ज्यादा होते हैं वाटर में। क्यों, क्योंकि लाइक डिजोल्व इन लाइक, ठीक है, पोलर डिजोल्व इन पोलर। तो क्या लिखें कि कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब पहला क्या लिख रहे हैं, FeOH का होल ट्वाइस और FeOH का होल थ्राइस। इसमें यदि हम बात करें तो एनायन भी क्या है बेटा, सेम
और कैटायन भी क्या है, सेम। लेकिन चार्ज की बात करें तो इसमें +2 है और इसमें +3 है, और इसमें +3 है तो ये क्या हो जाएगा, मोर चार्ज स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज होगा तो इसका क्या होगा, मोर पोलराइजेशन, ठीक है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो इनवर्सली है, यानी सॉल्युबिलिटी इधर की ओर हो जाएगा। चीजों को बस ध्यान में रखना है थोड़ा सा, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे जो है एकदम मस्त बनेंगे। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, तो शुरू से ही जब से हम आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं, एक डायरी जरूर बनाएं, और वो डायरी बेटा क्या होगा, केवल और केवल एक्सेप्शंस के लिए होंगे, तभी आपसे जो है वो इनऑर्गेनिक अच्छे से समझेगा। ठीक है, पहले बताते रहे, एक डायरी, एक रजिस्टर इस तरीके का जरूर बनाएं, और उसमें केवल और केवल एक्सेप्शंस लिखें, जैसे सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के कितने एक्सेप्शन है, ट्रेंड को नोटबुक से ध्यान में रखें, ठीक है, क्या क्या उसका थ्योरी है, क्या क्या उसका अपना पार्ट है, और एक्सेप्शन के लिए आप क्या एक नोटबुक अलग से जरूर बनाएं। होता क्या है कि ट्रेंड्स हमें हमेशा याद रहता है, क्योंकि शुरू से पढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक तक, तो ट्रेंड्स तो याद रहता है, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो हम लोग को ध्यान में नहीं रहता है। तो एग्जाम के समय, एग्जाम से पहले जस्ट यदि आप क्या करेंगे, यदि आप केवल और केवल उस डायरी को भी रिवाइज करके चले जाएं, जल्दीबाजी यदि आपके साथ है या आपको थोड़ा सा टाइम कम है, तो केवल और केवल उस डायरी को भी यदि आप रिवाइज करके जाएंगे तो आपका एक्सेप्शन वाला चीज नहीं छूटेगा, और एग्जाम में एक्सेप्शन ज्यादा पूछ जाते हैं, ट्रेंड जनरली लोगों को ध्यान में रहता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होगा वो ज्यादा होगा। आगे यदि हम देखें तो आगे है आपका दूसरा है AgF, ठीक है, AgCl, AgBr और AgI। अब यदि हम देखेंगे तो सारा जो है ये Ag ये क्या हो जाएगा बेटा, PNGC का है मामला, लेकिन ये सारे PNGC हैं, सारा Ag है, तो उसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे बेटा एनायन को, ठीक है, एनायन को। और ये वाला बेटा क्या होता है, लार्जर एनायन है, लार्जर एनायन है। अब लार्जर एनायन होगा तो क्या होगा, मोर पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन, और मोर पोलराइजेशन के साथ क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ आयोनिक का जो ये होगा जस्ट इनवर्सली है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। और आपको ये चीज भी बता दें कि ये AgF जो होता है वो सॉल्युबल होता है एकदम, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया बेटा, आयोनिक होता है, ठीक है, लेकिन ये जो हम बात करें वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। कुछ इंफॉर्मेशन और हम आपको देते जा रहे हैं, ये क्या होते हैं बेटा, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, AgF वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक। अब आगे थोड़ा सा यदि हम बढ़े, इसमें और क्वेश्चन बताएं। ठीक है, और यदि थोड़ा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो क्या कर सकते हैं, दूसरा लिए तीसरा, ठीक है, तीसरा Ag2O और Ag2S, ये चौथा दे रहे हैं हम आपको। अच्छा ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं, Ag2O और Ag2S। तो अभी पढ़े कि किसका ज्यादा होता है बेटा, Ag तो PNGC वाला है, O2, ठीक है, O-2 और S-2, तो ये पोलराइज ही किसी से नहीं होता है, केवल Li+ और B+2 से होता है, ठीक है। और साइज से भी यदि हम जाएं तो साइज इसका ज्यादा बड़ा हो जाएगा S-2 का, और S-2 का ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर इसमें, तो सॉल्युबिलिटी वाटर इसमें। अब एक चीज जो है वो एक्सेप्शन का पॉइंट जो हम लोग कहाँ देखे थे, सॉल्युबिलिटी जब पढ़ रहे थे वहां भी पढ़ रहे थे, तब देखे थे, और क्या बोले थे कि यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, याद आ रहा है, पार्वती बाई Ag होंगे, ठीक है। तो ये बेटा हो जाएगा, एक्सेप्शन है, ध्यान में रखना है इसको। और क्या हम लिख रहे हैं, पार्वती बाई बोले Ag होंगे, यस, पार्वती बाई बोले Ag होंगे। PB, BE, Ag और Hg इनका जो है वो हैलाइड, ठीक है, तो इनका हैलाइड यदि हम जाएं, यानी कि 4 PbF2, ठीक है, PbCl2
PbBr2 और PbI2 होना क्या चाहिए कि I माइनस का पोलराइजेशन, चूंकि कैटायन सबका क्या है बेटा सेम है, ठीक है, कैटायन क्या है सेम है, और इसका I जो है वो साइज में बड़ा है, जैसे यहाँ पे भी हो रहा है, I का साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, सब कुछ ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता है, यहाँ जस्ट उल्टा हो जाता है, और यहाँ पे पोलराइजेशन का फैक्टर डोमिनेटिंग फैक्टर मान लिया जाता है, ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि पार्वती बाई बोले एजी होंगे, इसको आप एक्सेप्शन मान करके चले, जस्ट इसको आप अपोजिट कर करके मान करके चले, बाकी से क्या होगा जस्ट अपोजिट, तो वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबली आप ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसा इसमें ऐसा होता है। ये जो है एक तरह से एक्सपेरिमेंटल डेटा ही, बेसिकली सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा ही होते हैं, सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं, लेकिन उनको ट्रेंड्स में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, ट्रेंड्स में उसको कन्वर्ट किया गया है ताकि उसका स्टडी जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो 80% तो आसान हो ही गया, बस 20% जो है वो एक्सेप्शन का पार्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, कष्ट थोड़ा सा करना होगा। तो इसका ये हो जाएगा। अब बी पार्वती बाई का यदि हम बात करें बी यानी कि फिफ्थ वाला, तो BeF2, ठीक है, वो उसके बाद BCl2, BCl2, BbR2 और BI2, इसका भी ऑर्डर इसी प्रकार से होगा, ठीक है। 6 यदि हम बात करें तो Hg, ठीक है, Hg का भी उसी तरह, और Hg यदि हम बात करें Hg का HgF2, ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा Ag का भी लिख दे क्या, AgF, AgF, AgCl, ठीक है, AgF, AgCl, ये वाला तो आपके पास आया नहीं ना, एक सेकंड, नहीं ठीक तो हम लोग जा रहे थे, क्या बोले थे हम यहाँ पे, हाँ ये वाला सेम चीज फॉलो हो रहा है क्या, इसका जो है पोलराइजेशन जो है I का साइज बड़ा होगा और I का साइज यहाँ भी बड़ा होगा, ठीक है, और I का साइज बड़ा होने के कारण जो है पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी का, तो कोवेलेंट का सॉल्युबिलिटी जो है जस्ट इनवर्सली हो जाएगा, ये स्ट्रिक्ट बैक है, ठीक है। हम मेरे दिमाग में भी आ गया था कोवेलेंट इसको लेकर के, कोवेलेंट कैरेक्टर को लेकर के, ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें बेटा कम हो जाता है, लेकिन नहीं हम बात कर रहे हैं किसका, और कोवेलेंट कैरेक्टर तो कम होता ही है, वो दिमाग में थोड़ा देर दूसरा चीज आ गया था। तो ये जो ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, जो हम लोग इसको लेकर के चले थे AgF, AgCl, AgBr, AgI, लार्जर एनायन होता है, ठीक है, एनायन जो होगा वो लार्ज होगा, पोलराइजेशन पावर इसका ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन पावर यदि इसका ज्यादा होगा तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो बेटा क्या होगा, सॉरी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी इसका तो हम लोग अभी देख ही लिए, फिर भी एक बार फिर से लिख देते हैं AgCl, AgBr और Ag बेटा I, और उसी प्रकार से 7th में जाएं तो HgF2, ठीक है, HgF2, HgCl2, Hg, ठीक है, HgBr2 और HgI2, ठीक है, सारा बात समझ में, तो ये आपको देखने को मिलेगा, पार्वती बाई एजी होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फोर्थ एंड लास्ट वाला जो एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, ठीक है, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी, ठीक है। अब होता क्या है ध्यान से समझना है, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी आयनिक कंपाउंड में बहुत कम इसमें देखा जाता है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड में होता क्या है कि जब पोलराइजेशन हो रहा हो, ठीक है, जब पोलराइजेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ खींचा जा रहा है बेटा, कैटायन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन एक तरफ से क्या हो रहा है बेटा, एक्साइट हो रहा है। पहले तो वो नॉर्मल था अपने एनायन में, पूरे फॉर्म में वहां बैठा हुआ था, लेकिन कैटायन, ठीक है, कैटायन क्या किया, उसको अपनी तरफ खींचा, यानी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, एक्साइट, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट ज्यादा देर तक नहीं रहता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, फिर से वो अपने किसमें आ जाएगा बेटा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगा बेटा, रिलीज, और रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा बेटा, कलर, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी का आपका वो एनर्जी होगा उसी फ्रीक्वेंसी का वो कलर आपका शो करेगा, एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री कलर को शो करता है। तो यही रीजन है कि कलर इम्पार्टिंग जो टेंडेंसी है उसको फजांस रूल जो है वो क्या करता है बेटा, आपका यस एक्सप्लेन करता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फजांस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजांस, ठीक है, कंपाउंड इन विच आयनिक कैरेक्टर, कंपाउंड इन विच आयोनिक
कैरेक्टर, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर इज लेस देन 20%, वैसा कोई कंपाउंड है जिसमें आयोनिक कैरेक्टर लेस देन 20% है, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर लेस देन 20% होना, वैसा यदि कोई कंपाउंड है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, आयोनिक कैरेक्टर लेस देन 20% होना, ठीक है, आर फाउंड टू बी कलर्ड, वो कैसा पाया गया है, उसमें कलर जो है वो पाया गया है, कलर चेंजेस उसमें पाए जाते हैं, वेदर दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नॉट, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नॉट, इज दैट क्लियर। तो ऐसे देखा गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उसमें कलर चेंजेस होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या बोले, 4 रीजन होता है कलर चेंजेस का, लेकिन ये वाला जो है फजान रूल के अनुसार उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। यदि किसी कंपाउंड में 20% से कम आयोनिक कैरेक्टर पाया जा रहा है तो उसमें बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, कलर इम्पार्टिंग, यानी कलर चेंजेस या कलर देखने को मिलता है। आया बात समझ में। अब हम आपको कुछ एग्जांपल भी देंगे जो कि कलर शो करता हुआ आपको नजर आएगा, और वो आपको याद ही रखना है। फिर से कलर जो है वो आपको याद रखना है, किसका कलर बेटा ये होता है, इसका कलर ये होता है। बहुत ज्यादा तो आपको नहीं हम बोलेंगे, लेकिन कुछ तो, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन कुछ तो याद रखना कंपलसरी होगा। इज दैट क्लियर? कुछ याद रखना आपको कंपलसरी होगा, और कौन कौन सा है, क्या क्या है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, AgF, ठीक है, AgCl, AgBr और AgI, ठीक है। और AgF का कलर होता है कलरलेस, इसका होता है व्हाइट, ठीक है, पेल येलो, ठीक है। और AgI का होता है बेटा डार्क येलो। कुछ समझ में आ रहा है? हल्का से लाइट से डार्क गया है, लाइट से क्या गया बेटा, डार्क गया है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है एक बात जो आपको समराइज करते हुए हम लिखवा रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगा कलर को एक्सप्लेन, एक तरह से कलर पहचानने में, ठीक है, कलर का ऑर्डर देने में आपको आसानी होगा। ये जो हम गए कलरलेस, व्हाइट, पेल येलो, डार्क येलो, तो ये जो चेंजेस आ रहा है वो कलरलेस से एक प्रकार से डार्क की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि लाइट कलर से डार्क कलर की तरफ जा रहा है। तो उसका क्या रीजन है, कैसे हम ये कर सकते हैं? यदि ऑप्शन में ऑर्डर दिया हुआ है कलर का, तो उसको किस तरीके से हम एक ऑर्डर्ड फॉर्म में बता सकते हैं, लाइट से डार्क की तरफ, ठीक है, लाइट कलर से डार्क की तरफ। उसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा कि लार्जर इज एनायन, ठीक है, लार्जर इज एनायन, मोर will be polarization, so electron cloud easily excite, ठीक है, easily excite, and when excited electrons, ठीक है, excited electrons come back, ठीक है, comes back to ground state, ठीक है, it shows its complementary, ठीक है, complementary color, ठीक है, complementary color शो करेगा, जो हम आपको समझा चुके हैं कि जितना ज्यादा एनायन बड़ा होगा उतना ज्यादा बेटा उसका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और ज्यादा पोलराइजेशन होने के कारण एक प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक एक्साइटेड नहीं रहता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस लौटेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा बेटा, रिलीज। हायर एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी गेन किए हुए रहता है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया रहता है, लेकिन डाउन जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी लो होगा तो क्या होगा, एक प्रकार से एनर्जी उससे रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तभी तो वो लो होगा। तो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ
उसका फ्रीक्वेंसी क्या उसका जो वेवलेंथ होगा उससे वो कलर डिसाइड होता है, तो उसका कलर क्या होगा, तो वो क्या शो करेगा, ग्राउंड स्टेट में जाते ही अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर को शो करेगा। और खास बात आपके लिए ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोर इजिली एक्साइटेड, मोर इजिली एक्साइट इलेक्ट्रॉन, मोर इजिली एक्साइट, ठीक है, मोर डार्क कलर, ठीक है, यानी जो इजिली एक्साइट होगा उसका डार्क कलर, वो डार्क कलर को शो करता है, लाइट नहीं डार्क कलर। यानी मोर एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का पोलराइज जल्दी होगा, और मोर पोलराइजेशन का क्या मतलब, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, यानी जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा, ठीक है, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, एक प्रकार से मतलब पोलराइजेशन, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा था, HEF का, नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाला हम किसका कहते हैं, सॉल्युबिलिटी का। आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, HEI का, किसका ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग किसमें कहते हैं, ये वाला एक्सेप्शन हम लोग कहते हैं ना। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले वाला, वो आपका क्या होता था, सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी, तो इसका साइज बड़ा हो गया था, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा था, पोलराइजेशन ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी इसका ज्यादा होगा। तो सेम चीज यही आ जाएगा, पोलराइजेशन इसका लार्ज होने के कारण पोलराइजेशन ज्यादा, और पोलराइजेशन ज्यादा यानी मोर एक्साइटेशन, और मोर एक्साइटेशन का मतलब डार्क कलर। इज दैट क्लियर, समझ में आया अब आपको। अब जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, ये अब पहला वो था, दूसरा हम लिख दें, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा है बेटा आपका PbCl2 और PbI2, ठीक है, PbCl2 PbI2 क्या है, मोर पोलराइजेशन, और मोर पोलराइजेशन के कारण मोर एक्साइटेशन मतलब डार्क कलर इसका होगा। तो इसका जो होता है ये बेटा व्हाइट होता है, और ये येलो होता है। अब आपको समझ में आ रहा कि ये येलो क्यों हुआ और ये व्हाइट क्यों हुआ, ये तो समझ में आया ना। अब आपको कलर याद रखने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा। हाँ, यदि ये रहता कि कंप्लीटली रटना रहता कि इसका व्हाइट, इसका येलो, इसका ग्रीन, इसका ब्लू, तब थोड़ा परेशानी होता, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ठीक है, थोड़ा सा आसान होगा। तीसरा यदि हम बोले SnCl2 और ये SnI2, जाहिर सी बात है I2 वाला इसका कलर होता है ब्लैक डार्क, ठीक है, और इसका होता है बेटा व्हाइट। चौथा यदि हम लोग जाए तो HgCl2 और ये HgI2, ठीक है, तो इसका कलर होता है बेटा व्हाइट, और इसका कलर होता है बेटा रेड, ठीक है। फिफ्थ यदि हम जाए तो ZnS, CdS और ये HgS, तो बस वही वाला चीज हो जाएगा। पोलराइजेशन किसमें हुआ था, हाई-फाई कैटायन था, याद है, Hg+ वाला। अभी तुरंत देखे थे, इसका साइज पूरा पता करके इसके ऑर्डर के साथ, जो एक्सेप्शन केस वाला जो था, जस्ट इधर की ओर चला गया था। तो पोलराइजेशन किसमें ज्यादा हुआ था बेटा, इसमें, क्योंकि ये हाई-फाई कैटायन है, Hg+, ठीक है, Hg+2, तो इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, डार्क, यानी कि इसका कलर होता है बेटा ब्लैक, इसका हो जाएगा आपका येलो, ठीक है, और इसका आपका कलर होता है बेटा व्हाइट, ठीक है। और ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि मोर कोवेलेंट, और इजी कर देते हैं, मोर इजिली एक्साइट, ठीक है, मोर डार्क कलर, का कलर क्या होगा बेटा, उतना ही डार्क पाया जाएगा। इज दैट क्लियर। इस प्रकार से आज का जो सेशन है वो कंप्लीटली आपका आयोनिक कंपाउंड खत्म होता है, कंप्लीटली आयोनिक कंपाउंड खत्म। अब आयोनिक कंपाउंड का आगे हम लोग कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किसका बात करेंगे बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड का। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, बाय।